बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जोधपुर से। जोधपुर में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक मकान में आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे में 3 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल है। घटना जोधपुर के सुभाष नगर की है। घटना हादसा है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। दरअसल सुभाष नगर इलाके में टीचर पल्लवी चौधरी अपनी बीमार बहन माता पिता के साथ रहती थी। बहन 25 साल से पैरालाइज्ड बीमारी से ग्रस्त थी। माता पिता भी कुछ दिन से बीमार थे, लिहाजा संभावना बन रही है कि बीमारी से परेशान होकर मकान में आग लगाई गई हो। फिलहाल सच क्या है, पुलिस जांच के बाद ही इसका पता चलेगा। जोधपुर में ये हादसा हुआ, लेकिन अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये महज हादसा है। न्यूज़ 18 के सवाल कि क्या ये महज हादसा है, क्या आग लगने से ही 4 मौतें हुई हैं, क्या इस परिवार ने सुसाइड जैसा कदम उठाया है। पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है। और न्यूज़ 18 के सवाल, एक मकान में आग लगी, 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे में 3 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हुई है। ये घटना हादसा है या फिर आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आत्महत्या की संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि इन लोगों में एक युवती जो काफी दिनों से बीमार चल रही थी, पैरालाइज्ड बीमारी से ग्रस्त थी, वो इस वजह से भी एक संभावना जताई जा रही है आत्महत्या की। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ अब तक जांच में सामने आया है? देखिए सुमित, एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। उन्होंने करीब पूरी रात 4 घंटे तक पूरे मामले की जांच की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक घर में आग लगती है और सिर्फ एक कमरे और किचन में आग लगने से 4 लोग जिंदा जल जाते हैं। तो इसमें कई सारे सवाल हैं। ये हादसा है या एक सामूहिक सुसाइड है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। जो शुरुआती दौर की बातें सामने आ रही है, उसकी बहन पिछले 25 सालों से पैरालाइज थी। फादर मदर भी पिछले कई महीनों से चल नहीं पा रहे थे, तो सारा परिवार का बोझ उन पर था और यही कहना है कि तनाव के चलते हादसा हो सकता है। लेकिन आग लगी है, आग लगने से 4 लोग जिंदा जल के उनकी मौत हुई है। इस बात की पुलिस जांच कर रही है। एफएसएल टीम मौके पे है। आसपास के लोगों से बात हुई, क्या कहना है उनका? देखिए, जहां तक आसपास के लोग ही बात करें, ये परिवार किसी से बात करता नहीं था। अपना घर में रहते थे, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत भी नहीं करते थे और सोशल नेटवर्क से भी ये कटे हुए थे, सोशल प्लेटफॉर्म से भी ये लोग अच्छे नहीं थे। हालांकि सेंट पॉल में ये साइंस की टीचर थी पल्लवी चौधरी और इसी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। तो फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कल पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे थे। तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। आखिर इस पूरे मामले के कारण क्या है, ये हादसा है या आत्महत्या। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। प्राइमा फेसी हम लोगों को ये पता पड़ा है कि सुभाष चौधरी जी नाम के व्यक्ति का ये घर है, जिसमें करीब 4 लोग रहते थे। पति पत्नी सुभाष जी और उनकी वाइफ तथा 2 बेटियां। सुभाष जी और उनकी वाइफ और उनकी 1 बेटी काफ़ी बीमार थी, हैंडीकैप थे ये लोग। हैंडीकैप मतलब अपने स्वयं के कार्य करने के लिए वो सक्षम नहीं थे। उनकी 1 बेटी जो सेंट पॉल स्कूल में जोधपुर में टीचर हैं बायोलॉजी की, वो भी साथ रहती थी। फिलहाल आशंका ये है कि 4 इस आग में जल करके उनकी मृत्यु हो गई है। आगे भी एफएसएल टीम आई है, जांच कर रहे हैं किन कारणों से आग लगी है, उसका पता किया जा रहा है। सर, गवर्नमेंट ने ऑफर किया था कि प्रधानमंत्री कोविड की सिचुएशन पे दोनों हाउसेस को ज्वाइंट एड्रेस कर सकते हैं। ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया है और दोनों हाउस का एड्रेस नहीं है, फ्लोर लीडर्स का कंसर्न सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन देंगे, ये कहा है हमने। हमारा लेटर में भी देखो, इसमें पार्लियामेंट में वो प्रेजेंटेशन देने के बाद पार्लियामेंट में चर्चा न होना, ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं हमने नहीं कहा है। लेट देम रीड द लेटर, ओनली माय रिक्वेस्ट टू देम इज लेट देम रीड दैट लेटर फुल्ली। सर, बिजनेस को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितना बिजनेस कर पाएंगे आप लोग इस बार के सेशन में? ना, हमारा पूरा उम्मीद है बिजनेस पूरा चलाना चाहिए और लोग देख रहे हैं हम क्या चर्चा कर रहे हैं कोविड 2nd वेव के बाद, और
हमारा बहुत जो पेंडिंग बिल है 3, साढ़े 3, 4 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं अपोजिशन से और सरकार से स्ट्रक्चर डिबेट होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। जो मुद्दा उठाता है सरकार उसको उत्तर देना चाहिए। हम उत्तर देने के लिए तैयार है। स्ट्रक्चर्ड रूप में प्रश्न है वो पूछने दो चर्चा के द्वारा।